Good morning, sir. Morning. Morning, sir. Good morning. चैट बॉक्स में नाम डाल दिए सब लोग। Write your names in the chat box for attendance. Good morning, sir. तो कल किए क्वेश्चंस कुछ आप लोगों ने? सब लोग चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए अपना। सर हम लोगों ने कल क्लास में प्रैक्टिस करी थी, फिर उसके बाद में क्वेश्चन हम लोगों के पास थे नहीं ना। अरे एक स्लाइड लगाई थी, हमने कहा उसको फोटो खींच करके इसको ले जाइए, क्वेश्चन करिएगा। उसकी तो एक की तो खींच ली थी। हाँ तो खींच ली थी, किया भी, वही तो पूछ रहा हूँ। यस सर, वो तो हो गया। चलिए चैट बॉक्स में नाम डालिए सब लोग। क्लास ज्वाइन करके पहला काम चैट बॉक्स में नाम डाल दिया करें। 12 लोग हैं, 8 नाम आए, क्या दिक्कत है भाई? कल क्लास में हम लोग यहाँ पर थे। विच आर द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स? collection of positive integers less than 6, this is a set. Collection of big cities of India, it is not a set because big is not well defined. Collection of rich people in Lucknow, which is not a set because rich again is not well defined. Collection of all integers divisible by 3, this is a well defined collection, therefore this is also a set. तो पहला और चौथा सेट हैं, बाकी दो बीच वाले सेट नहीं हैं। देन ये वाला देखा था, A एक सेट है, it consists of the elements 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 is an element of A, this is true. 7 is not an element of A, or 7 does not belong to A, this is also true. 2 is an element of A, 3 is an element of A, 5 is an element of A, ये true है। 1, 2, 3 जो एक सेट है, it is an element of A, ये false है क्योंकि सेट ऐसा कोई सेट इसके अंदर नहीं है। 6 is an element of A and 8 is an element of A, 6 तो है 8 नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए सब लोग। कुछ लोग ज्वाइन करके ऐसे ही गायब हो जाते हैं क्या? सुनते ही नहीं। तो ये हम लोगों ने देख लिया और फिर यहाँ पे थे हम लोग, राइट फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रोस्टर मेथड। द सेट ऑफ लास्ट 3 months, ये भी कर लिया था क्या? हाँ ये तो कर लिया था। चलिए, write the following sets using roster method. The set of last 3 months of a calendar year, इसको लिखना है तो सारे उनको लिस्ट कर दिया, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सेट ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो ये 3 एंगल्स हो गए, ABC, BCA एंड CAB। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 25 एंड 35, तो 25 से 35 के बीच के जो इवन इंटीजर्स हैं वो ये लिस्ट कर दिए, 26, 28, 30 एंड 34। हाँ, we had left here today ना, यहाँ पे छोड़ा था कल। Yes, sir. Set of integer. Set of even integers between
11 and 21. सबने नाम लिख दिया? 16 लोग हैं क्लास में, 15 चैट बॉक्स में 15 एंट्रीज मुझे लग रहा आई हैं अभी तक। नाम लिख दीजिए। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 11 and 21, तो इसे लिखेंगे it is a set containing elements x, all set of all x's such that x is even and x is between 11 and 21. 11 is less than x is less than 21. ये हो गया। Then अपने आप को म्यूट रखिए और नाम डाल दीजिए चैट बॉक्स में। सेट ऑफ 4 numbers divided by 6 and less than 48, ये कर लिया, ये तो किया था। आप लोग को भी नहीं याद रहता। मेरे ख्याल से ये करना है हम लोग। Express the following sets in tabular form as well as set builder form, यानी कि सारी वैल्यू, सारी जो भी एलिमेंट्स हैं सारे वो भी लिखने हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी बताना है, यानी कि रूल के बेसिस पर भी उसको डिफाइन करना है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा? एनीवन? सर 0 से लेके 1 to 3 एंड until infinity तक। हेलो सर। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स सर 0 से लेके 1 to 3 4 एंड till infinity तक हुआ है तो नहीं था। 0 अब पॉजिटिव होने लगा है। इज 0 अ पॉजिटिव इंटीजर? सर वो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है बीच में शायद। हाँ, क्या बताया? 0 क्या है? सर ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है शायद। शायद, शायद। यस। इसमें डाउट है? कितने लोगों को डाउट है भाई? नेगेटिव इंटीजर्स हैं -1, -2, -3 टिल नेगेटिव इंफिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4 टिल पॉजिटिव इंफिनिटी, और बीच में यस सर। है वो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव निगेटिव है। सेट ऑफ, हाँ हाँ, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव। जी सर। इंटीजर्स 1 से शुरू होंगे, +1 से, तो 0 नहीं आएगा उसको। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल इंफिनिटी, ये होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसी को अगर हमें लिखना हो, चलिए एक एक करके देख ही लेते हैं आंसर्स इसके। या तो ये आया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऐसे हमने उस सेट को लिख दिया, आई से डिनोट कर दिया, क्योंकि आई से इन जनरल हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को इंडिकेट, आई से एक्चुअली इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, यहाँ पे आई से इसको भी डिनोट कर दिया। तो और सेट बिल्डर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? एनीवन? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? I is the set of all x's such that पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, या फिर एक और तरीके से इसको लिखा सकता है, हम इसको I नाम दें ही ना, हम इसको I नाम ना दें और हम कहें, एक मिनट, हम कहें इसको नाम D दे देते हैं, सपोज लेट अस से अज्यूम, तो हम ऊपर भी इसको D ही लिख देते हैं। तो D is equal to, D is equal to the set of all x's such that x एक मिनट,
is an element of no यही वही ठीक है, वैसे ही ठीक, क्योंकि I जो है वो हम लोग नॉर्मली डिनोट करते हैं फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर, सारे इंटीजर्स का सेट I से डिनोट किया जाता है, तो ऐसे ही इसको लिखा जाएगा। ओके, एक बार और ट्राई करते हैं। D is equal to the set of all x's such that x is an element of I, which is the set of all integers, and x is greater than 0. ये किया जा सकता है, ठीक है ना? Is this okay? Yes, sir. सर ये ग्रेटर देन 0 कैसे यहाँ पे आएगा? पॉजिटिव है ना? यस सर। पॉजिटिव है, इसलिए उसको ग्रेटर देन 0 लिख दिया, ठीक? यस सर। Then set of odd natural numbers, set of odd natural numbers, तो इसे इसमें आ जाएंगे सारे नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 11 टिल इंफिनिटी अगेन, और इसे सेट बिल्डर नोटेशन में हम वैसे लिख सकते हैं जैसे वहां लिखा था इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज एन ऑड नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। तो A is the set of all x's such that x is an odd number. या A is a set of all x's such that x is not divisible by 2. और इस तरीके से इसको ऐसे सिंपल तरीके से ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, देन तीसरा क्या था, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। तो इसमें फैक्टर्स ऑफ 24 में क्या क्या आएंगे भाई? What are the factors of 24? So 1 2 3 4 6 8 12 1 2 2 2 के बाद 3 3 4 6 8 12 6 8 12 हो गए? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। कौन दो लोग बोल रहे हैं, किसने बोला था और यस सर किसने कहा? हर्ष मिश्रा ने कहा था। सर हम बोल रहे हैं सर, यस सर। हर्ष मिश्रा। और दिया किसने था? सर हर्ष मिश्रा ने आंसर दिया था, यस सर हम बोले थे। हम कौन भाई, नाम बताओ बेटा। सर सुमित 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 सुमित। तो सुमित और हर्ष मिश्रा के अलावा कोई और बताओ भाई, कुछ सही है आंसर इनका? Yes, sir. 1 2 3 4 6 8 12 24. 24 तो रह गया था ना, तो यस सर कैसे? 24 भी होगा। ओके, सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स 24। तो बी अगर हम इसे बोले तो ये हो गया 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। वो सारे के सारे नंबर्स जिनकी टेबल अगर लिखी जाए तो उसमें 24 आता है। तो 1 into 24 is 24, 2 into 12 is 24, 3 into 24, 4 into 6 is 24, 6 into 4 is 24, इसी तरह से 8 into 3, 12 into 2, 24 into 1। और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में सीधे सीधे लिख सकते हैं। मान लीजिए W से डिनोट कर दिया, all W such that W is a factor of 24। नेक्स्ट था सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। बताइए, हर्ष मिश्रा और सुमित के अलावा कोई बताए? नाम लूं? नैमिषी ने अभी
बताया था मेरे ख्याल से। और ये लोग कहाँ हैं? Yes, sir. पहले तो बाकी लोग म्यूट रहो भाई। नैमिषी, हर्ष, प्रधान म्यूट रहिए। अजय, set of prime factors of 48. अजय, अनुष्का, सर आज मेरा फर्स्ट डे है क्लास का। ठीक है, चलो। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल। कोई? अनुष्का, यस सर। सेट्स के बारे में पहले पढ़ा है आपने? नो सर। नहीं पढ़ा। तो ग्रुप में हैं आप? बिजनेस मैथ्स वाले ग्रुप में हैं? नहीं होंगी उसमें भी। सर 2, 6, 8, 12। Just- अनुष्का, आप एक यस सर। ग्रुप में मैं लिंक जी सर। म्यूट योरसेल्फ। सर 2, 6, 8, 12। Harita, just a moment. So I will be sending a group in the link again. A link in the group again, Anushka. उसमें ग्रुप की लिंक भेजूंगा, वो आप ज्वाइन प्राइम फैक्टर है तो इनटू होगा ना। और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं पीपीटी भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और अगले ट्यूसडे को जब क्लास होगी तो उसको अटेंड करिए यहाँ पर भी, जिससे कि कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है? ओके सर। अब कौन कौन बोल रहा था? सरिता क्या कह रही है? प्राइम फैक्टर है तो इनटू होगा ना। इनटू होगा मतलब? मल्टी इनटू होगा। नहीं, आपकी बात नहीं समझ में आ रही मुझे। 2 and 3 होगा सर। 2 and 3 अजय इतनी देर बाद ढूंढ के लाए। फैक्टर्स सारे अगर लिखे हम 48 के तो क्या होंगे सारे फैक्टर्स? बोलिए सर सर। 2, 2, 3, 4। सर 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Prime बस। factorization is something else. Prime factors is something else. Prime factorization की तरफ अभी मत जाइए, वो यहाँ पर करने को नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर केवल इतना पूछा जा रहा है कि जितने भी फैक्टर 48 के हैं उसमें से सर 1, 2, 3 जो प्राइम है वो कौन प्राइम है? तो एक एक करके मैं जिसका नाम लूं वो बात करे। अजय, हर्ष, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48। 1। हाँ, तो एक एक बोलो। 1। हर्ष अपने आप को म्यूट करो बेटा। तो अजय 1 से शुरू किया। 1 प्राइम। 2। 1 प्राइम है। यस सर। और कितने लोग कह रहे हैं भाई 1 प्राइम है? कोई और बताओ। नो सर 2, 3 प्राइम है सर। 2, 3। श्रद्धांश म्यूट करिए। तो अजय, हेलो। हाँ अजय, 1 तो प्राइम नहीं है। 1 नहीं है सर। 2, 3, 2, 3। फैक्टर इज 2। 2 प्राइम है। यस सर। ठीक, तो 2 आ जाएगा। यस। अगला फैक्टर। यस सर। 3 सर। 3 प्राइम है। यस सर। 3 भी आ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर 4। 4 प्राइम है। नहीं सर। नहीं। नेक्स्ट 6 प्राइम है। नो सर। नहीं। नेक्स्ट 8 इज इट प्राइम? यस सर। 8 इज प्राइम? नो सर। नो सर। नो। नो सर। नेक्स्ट नो सर। नेक्स्ट 12 इज इट प्राइम? नो सर। नेक्स्ट 24 16 छूट गया। यस। It's also not prime. यस। And 24, it is also not prime. Then यस सर। 48 48, which is also not prime.
बिल्कुल ठीक। तो कौन से आए इसमें? 2 और 3। 2 और 3। गुड आयुष, ठीक। तो हमने ये लिखा हुआ है सेट जरूर यहाँ पर, ये इसीलिए जो आप लोगों ने बताया सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से हमारे मतलब के जो हैं वो हैं ये बी गलत ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बी, इसको बल्कि केवल फैक्टर्स को लिख दिया जाए। तो सारे फैक्टर्स ये हो गए और उसमें से प्राइम केवल 2 और 3 हैं, तो इसलिए जो सेट होगा वो होगा b इज इक्वल टू 2, 3 और इसको हमने ऐसे लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, b is the set of all x's such that x is a factor of 48 and x is prime और x is a prime number। ठीक है। नेक्स्ट, set of natural numbers that are perfect squares and सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, एक्सक्यूज मी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन लास्ट वाली लाइन। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है सर, हो गया। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना इसकी, ठीक है सर। अभी ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल देंगे। चलिए, और पीपीटी भी डाल देंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स एंड लेस देन 50। नेचुरल नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, बताइए। चलो ना पूछें कि और कौन है भाई। हाँ, ये तो अनुष्का बता, चलो अनुष्का, चलो छोड़ो, अच्छा हर्ष बता दें। हर्षमिता बताओ। सर 2, 3, 4, 5, 6। रुक जाओ, क्या कह रहे हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है? क्लियर नहीं है? श्रद्धांश बोल रहे हैं कुछ? गणेश? सर 1, 4, गुड। 9 सर 16 और सर 25। यही है सर। और ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एक आध छूट गए इसमें। सर 36। 36, हाँ। और सर 49 और 49। परफेक्ट स्क्वायर का 64। परफेक्ट स्क्वायर, हाँ 50 तक है। ओह सॉरी। का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर कैसे डिफाइन करेंगे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ठीक ठीक ठीक, लेकिन अभी क्वेश्चन थोड़ा सा ये बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? सर उचित चकोर, मतलब कि एकदम परफेक्ट, जो जिसका स्क्वायर शुद्ध हिंदी में सर। अगर तो हिंदी में क्या बोला? वो जो सर मतलब परफेक्ट मतलब जैसे कि उचित होता है, तो और स्क्वायर तो चकोर, जो मतलब वर्ग। वर्ग चकोर न सर बोल। उचित वर्ग। कौन सा वर्ग? कौन सा वर्ग? उचित। उचित। परफेक्ट मतलब उचित नहीं होता, परफेक्ट मतलब, चलिए
हिंदी उसकी नहीं करनी, लेकिन क्या जैसे 1 आप लोगों ने बताया 1 एक परफेक्ट सर स्क्वायर, शुद्ध वर्ग। शुद्ध शुद्ध वर्ग। अच्छा तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे एक्चुअली, डेफिनेशन क्या हुई? वो परफेक्ट स्क्वायर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ऐसा नेचुरल नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, जिसका वर्गमूल निकाला जाए, तो वो भी एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा सर। 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट भी एक नेचुरल नंबर है, इसलिए 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या नेचुरल नंबर आएगा? 2 का स्क्वायर रूट जो होता है 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1.414 होता है, 1.4 के करीब होता है 2 का स्क्वायर रूट, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर अगर नेचुरल नंबर का करेंगे तो सर 1 और 4, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर 2 और 3 नहीं होगा कि मतलब वो, क्योंकि 2 और 3 का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 2 और 3 नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 1 है, 4 है सर, और 5 भी नहीं है सर, 6 भी नहीं, 7 8 सर 1 4 और 9 ये होगा सर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और सर अगर 50 तक करना है तो मतलब 1 4 9 16 25 और 36 और सर 49। बिल्कुल ठीक, यही है। तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं, हमने कहा कि इसको हम लिख लें अगर, एक मिनट क्या हो रहा है, हाँ 1 स्क्वायर जो कि है 1 के बराबर, 2 स्क्वायर जो कि है 4 के बराबर। ठीक है ना? विजिबल है। 3 स्क्वायर जो कि है 9 के बराबर। यस सर। यस सर। 4 स्क्वायर जो कि है 16 के बराबर। यस सर। 5 स्क्वायर जो कि है 25 के बराबर। 25 यस सर। 6 स्क्वायर जो हो गया 36। 36 यस सर। 7 स्क्वायर हो गया 49। 49 यस सर। 8 स्क्वायर हो गया 64। और जो हम बात कर रहे हैं सेट की, वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ, लेकिन सर हाँ 50 तक करना है, इसलिए करना है। यस ये पता तो चले कहाँ पे खत्म होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स एंड लेस देन 60। इसलिए इसमें 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 16 25 36 और 25 30 कितना हो जाएगा। तो इसे हमने ऐसे लिख लिया। एस से अगर डिनोट करें तो ये यस 1 4 9 16 25 36 एंड 49। और सेट बिल्डर फॉर्म में यस सर। उसी तरीके से लिखा सकता है। इस वी डिनोट इट बाय y, सेट ऑफ ऑल y's, ऐसे लिख लिया y इज इक्वल टू n स्क्वायर n इज अ नेचुरल नंबर, y इज लेस देन 50। देखिए सही है ये, y इज इक्वल टू n स्क्वायर।
n is a natural number और and y is less than 50. तो nx नेचुरल नंबर है, n को हमने पहले 1 लिया, y की वैल्यू 1 आ गई, n को 2 लिया, y की वैल्यू 4 आ गई, n को 3 लिया, y 9 आ गया, n is 4, y 16 हो गया, n 5, y 25, n 6, y 36, n 7, y 49, n 8 तो y की वैल्यू 64 हो जाएगी और उस केस में y लेस देन 50 नहीं रह जाएगा, इसलिए वो छोड़ देंगे, इस तरह से हमें मिल जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir. ठीक, यस सर। अब ये आगे देख लें, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को दिए गए थे, ये देख लें एक एक करके। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इन सेट्स को टेबुलेट करना है, इन सेट्स के सारे एलिमेंट लिखने हैं। x is equal to n upon n plus 1 where n is a natural number and n is less than or equal to 9. n की वैल्यू 1 होगी जब, तो ये हो जाएगा 1 upon 2. n की वैल्यू जब 2 होगी तो हो जाएगा 2 upon 3. n की वैल्यू 3 होगी तो 3 upon 4. इस तरह से n की वैल्यू जब 9 होगी तो 9 upon 10. ठीक है, n तो दिया हुआ है 1 से लेकर के 9 के बीच में, ये हमको पता है। x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं when n is equal to 1, x is equal to n upon n plus 1, that is 1 upon 1 plus 1, that is 1 upon 2. इसी तरह से जब n 2 है तो x की वैल्यू 2 upon 3 हो गई, जब n 3 है तो x की वैल्यू 3 upon 4 हो गई, जब n 4 है तो x की वैल्यू 4 upon 5 हो गई, और इसी तरह से n की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 है तो x की वैल्यू 5 upon 6, 6 upon 7, 7 upon 8, 8 upon 9, 9 upon 10 हो जाएगी। तो हमारा जो सेट है वो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। दिस इज ओके आई सपोज? Yes, sir. sir. फिर क्या है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल p's such that p is equal to 3n plus 1. n belongs to the set of whole numbers and n की वैल्यू is between 2 and 5 both inclusive. n की वैल्यू 2 से लेकर के 5 तक है, तो n की वैल्यू हो गई 2, 3, 4 या 5, और ये वैल्यू जब हम p में रख देंगे तो when n is 2, p की वैल्यू हो गई 3n plus 1, that is 3 into 2 plus 1, that is 6 plus 1, that is 7. जब n 3 है तो p की वैल्यू 10 हो गई, इसी तरीके से जब n 4 है तो p की वैल्यू 13 हो गई, जब n 5 है तो p की वैल्यू 16 हो गई। तो हमारा सेट जो बना वो हो गया 7, 10, 13 एंड 16। 7, 10, 13, 16. This is also okay? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Good. R, set of all R says that 7R plus 5 is less than 36, and R belongs to the set of whole numbers again. Whole numbers यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. तो R जो है जब 0 है तो 7R plus 5 की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, R जब 0 है तो इस पर कैलकुलेट कर लिया, 7R plus 5 is equal to 7 into 0 plus 5 is equal to 0 plus 5, that is 5। अब जब R को एक एक हम बढ़ाते जाएंगे, R की वैल्यू जब 1 हुई तो ये हो गया 7R plus 5 जो है वो हो गया 7 into 1 plus 5 is equal to 12, और 12 जो है 5 भी लेस देन 36 था, 12 भी लेस देन 36 है। फिर R की वैल्यू जब 2 हुई तो 7R plus 5 जो है वो हो गया 7 into 2 plus 5 is equal to 19, ये भी 36 से छोटा है। जब R की वैल्यू 3 हुई, 7R plus 5 26 मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो लेस देन 36। जब R की वैल्यू 4 है तो 7R plus 5
मिल रहा है 33, अगेन इट इज लेस देन 36, व्हेन r इज इक्वल टू 5, 7r + 5 मिल रहा है 40, जो कि 36 से छोटा नहीं है। तो हमारा सेट क्या बन जाएगा? सेट में क्या क्या आ गया? So 5, 12, 1 19, 2 3 4 26, 33, 40. नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा उसमें। Oh sorry, 43 33 हाँ, क्योंकि 36 तक ही तो था ना। कोई और भी 33 तक। कोई और भी आंसर देना शुरू किया था, तब तक बीच में मतलब कोई और किसी और की भी आवाज आई थी और शायद उसका आंसर कुछ अलग था। सर 0 1 2 3 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। नाम बताओ। नाम बताओ बेटा। 0 1 2 3 4। अरे भाई ये आंसर किसका था? 0 1। सर आयुष। आयुष। हाँ तो इतनी देर क्यों लग रही नाम बताने में? आंसर तो तुरंत दे दिया। वेरी गुड। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओह आई एम सॉरी, नेटवर्क में डिस्टरबेंस है। ठीक है चलो, देखिए ऐसा है, यहाँ पर यही थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि इसका जो आंसर है इट इज 0 1 2 3 4। आर बिलोंग कर रहा है, 7r + 5 जो है वो सेट में नहीं है, आर सेट में है। इस तरह से है, ऐसे ऐसे वो आर की वो वैल्यूज हैं जो इस पर्टिकुलर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ये है इस क्वेश्चन में। इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली जो आर की वैल्यूज हैं वो है 0 1 2 3 4। 5 जैसे ही किया वो 40 से ऊपर 36 से ऊपर चला गया। तो 5 12 19 26 33 ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, बल्कि आंसर है 0 1 2 3 और 4। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल सी चीजें हैं लेकिन उसमें भी जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो 2-3 लोग जो बता रहे थे 5 12 19 26 33, आई होप इट इज क्लियर नाउ टू देम। ठीक है चलो। सर x इज इक्वल टू y + 3। y की वैल्यू 10 से 14 के बीच में है और y नेचुरल नंबर है। तो y की वैल्यू हो गई 10 11 12 13 एंड 14 और x की वैल्यू हो गई, इसमें 3 3 जोड़ दिया तो हो जाए, तो आ जाएगा क्या क्या, y + 3 किया तो 10 + 3 11 + 3 12 + 3 13 + 3 14 + 3, तो 13 14 15 16 17 ये हो गया सेट हमारा। 13 14 15 16 एंड 17, ये तो आसान ही था। यस सर। Set of all p's such that p is equal to 7m, m is an element of I and I का मतलब हो गया set of all integers and -1 is less than or equal to m is less than or equal to 3। तो m की वैल्यू हो गई -1 से 3 तक, m की वैल्यू हो गई -1 0 1 2 एंड 3, ये m हो गया। और p जो है इसका 7 टाइम्स है, तो p की वैल्यू हो गई 7 × -1 7 × 0 7 × 1 7 × 2 7 × 3। 7 की टेबल एक तरह से हम कह सकते हैं -7 ऑनवर्ड्स टिल 7 × 3। ये हो गया हमारा सेट -7 0 7 14 एंड 21। यहाँ पे आप खत्म करते हैं, आज टाइम बचा नहीं है। ओके, वी विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम हियर। जितने भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में डाल करके सकते हैं, और या फिर कल आप और उससे आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू सर। 7 से इसको आप कर लीजिए, करके देखिएगा, हो जाना चाहिए, होनी नहीं चाहिए, कल देखिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। गुड डे। Thank you, sir.